हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम अदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। एक पर्सन ने कुछ पैसा 12% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया और कुछ अमाउंट 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ ₹130। तो उसे इंटरेस्ट मिला 130 रुपीज़ का, ईयरली इंटरेस्ट 130 रुपीज़ का मिला। बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड, लेकिन अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, मतलब जो उसने 12% पे लगाया था उसको 10% पे लगा दे और जो 10 पे लगाया था उसको 12% पे लगा दे, तो क्या होता है? तो he would have received ₹4 more as interest। अगर ऐसा करता है तो वो इंटरेस्ट के रूप में 4 रुपए ज़्यादा पाता है। मतलब अभी 130 पा रहा है, फिर 134 उसको मिलने लगेंगे। तो हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स? तो हमें बताना है कि डिफरेंट रेट्स पर उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब 12% पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और 10% पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से शुरू करते हैं कि हम मान लेते हैं, लेट द पर्सन इन्वेस्टेड ₹X एट द रेट ऑफ 12% एंड ₹Y एट द रेट ऑफ 10%। तो इस तरह से उसने इन्वेस्ट किया। तो अगर X अमाउंट को 12% पे इन्वेस्ट किया है तो हमारा इंटरेस्ट क्या बनेगा? तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा X का 12%, मतलब X इंटू 12/100, ठीक है। और ₹Y 10% पे इन्वेस्ट किया है तो इसका इंटरेस्ट क्या बनेगा? बनेगा Y का 10%, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब दोनों इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आता है? 130। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब ऐसा हो जाएगा 12x प्लस 10y इक्वल टू, इसका एलसीएम 100 हुआ, अब 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर चला जाएगा। तो 130 को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 13,000। तो ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाता है 6x प्लस 5y इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, मतलब 6500 ऐसा आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब इसी तरह से जब वो इंटरचेंज करता है तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? मतलब हमारा 10% इसमें आ जाएगा और 12% y में चला जाएगा। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन भी हम इस तरह से बना लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए पहले भी लिख लेते हैं, इफ द इन्वेस्टेड अमाउंट्स इंटरचेंज्ड, जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड अमाउंट्स इंटरचेंज कर देते हैं, देन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय ₹4, ठीक है। तो दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 134। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन भी हम बना लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100 इक्वल टू कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 134। 4 ज़्यादा है 134। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ऐसा आता है 10x प्लस 12y इक्वल टू 134, 13,400 ऐसा आ गया। तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, इसको भी 2 से डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो ऐसा आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 5x प्लस 6y इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 0 0 ऐसा आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अब देखिए इक्वेशन 1 हमारा ये है और इक्वेशन 2 ये है। अभी भी इनकी नंबर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी। इनको डायरेक्ट अगर सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, तो जब इस तरह की नंबर आ जाती है, आप लोग ध्यान दीजिए कि देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का 5 है तो x का 5 है। तो जब इस तरह के इक्वेशंस आ जाते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x और y इंटरचेंज होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम जोड़ लेते हैं और इन्हीं दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं, तो हमें छोटे छोटे इक्वेशंस मिल जाते हैं, फिर उनको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो बस हम यही करने वाले हैं। हाँ, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करते हैं। चलिए बस इतना ही लिख देते हैं
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 माइनस करें, 6x में 5x जाएगा तो कितना आएगा x, और प्लस 5y माइनस 6y, मतलब यहाँ पे ये नंबर बड़ी है तो माइनस y हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 6500 छोटा है और 6700 बड़ा है, मतलब तो माइनस में आएगा -200। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। तो चलिए मैं इधर कर लेती हूँ, जगह थोड़ी कम है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 11 11x प्लस 5 6 11, यहाँ भी 11 हो जाएगा, 11y इक्वल टू, अब 6500 और 6700 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 13200। ये इक्वेशन बड़ा दिख रहा है तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 11 से डिविजिबल है। 11 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 से इसको डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 2 22, 11 2 जा 22, 1200 आ गया। तो ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब ये हमारे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखो कितने छोटे छोटे हो गए, इजी हो गए ना। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से इजीली हम कर सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। तो चलो पहले 3 इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 200 और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1200। अब देखो ऐड करने से हमारा y और y कट रहा है, तो एक प्लस एक माइनस है, तो हमारे पास क्या आ गया 2x इक्वल टू 1200 प्लस 200 कितना हो गया 1400। 2x इक्वल टू 1400 आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में हो जाएगा, 2 चला जाएगा अपॉन में, मतलब x इक्वल टू आ गया 2 7 जा 40, मतलब 700। तो ₹700 आ गई x की वैल्यू, जो कि 12% रेट पे लगाया हुआ था। अब हमारे पास x की वैल्यू है तो y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा 3 इक्वेशन है, ये 4 है। इस x की वैल्यू का इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू आ गई ना 700, तो 700 माइनस y इक्वल टू 200, तो माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 700, मतलब माइनस वाई इक्वल टू माइनस 500, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 700 और y की वैल्यू आ गई 500, ₹500। ठीक है, अब लिखना आप लोगों को आता है, आप क्या लिखोगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, द पर्सन इन्वेस्टेड ₹700 एट द रेट ऑफ 12% एंड ही इन्वेस्टेड ₹500, मतलब y की वैल्यू 500 आई, एंड ही इन्वेस्टेड ₹500 एट द रेट ऑफ 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर ₹1520। एक आदमी ने एक चेयर और एक टेबल एक साथ बेचा 1520 रुपीज की, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल। तो उसको प्रॉफिट हुआ चेयर पर 25% का और टेबल पर 10% का। दूसरी कंडीशन है, बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹1535। अगर उन दोनों चेयर और टेबल को 1535 में बेचता है तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर एंड 25% ऑन द टेबल। तो उसे 10% चेयर में प्रॉफिट मिलता और 25% टेबल में मिलता, मतलब उसके उल्टा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, तो हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती वही हम लेट कर लेते हैं, तो वही हमने लेट किया है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर इज ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल इज ₹Y। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चेयर में प्रॉफिट मिल रहा है 25% का, तो अब इस चेयर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो हमने X इसका मान रखा है, वो है। अब इसमें हम जोड़ेंगे इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, X का 25%, इसका मतलब 25/100 इंटू X, 25/100 इंटू X। तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। हाँ, तो इसको सॉल्व करके लिखो, तो 100 को X से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 जोड़ेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 125X/100। ये हो गया चेयर का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, सेलिंग
प्राइस ऑफ टेबल। टेबल में 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो टेबल का सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? देखो टेबल का कॉस्ट प्राइस y है तो y में अगर हम 10% उसका प्रॉफिट जोड़ देंगे तभी सेलिंग प्राइस बनेगा। जैसे ये हमारा 125x हो गया तो ये हो जाएगा 110y। तो इसको डायरेक्ट में कर लेती हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 110y अपॉन 100 ये हो गया टेबल का सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों को अगर मिला के वो बेचता है दोनों को एक साथ तो कितने रुपए में बेचता है? 1520 में। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1520 आ जाएगा। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन तो हम ऐसा लिख सकते हैं 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 इक्वल टू 1520। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा जाएगा 125x प्लस 110y इक्वल टू 1520 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1520 और 2 जीरो और हो जाएंगे, ये नंबर आ गई। अगर ये पूरी नंबर 5 से डिविजिबल है तो हम पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25x प्लस यहाँ पे आएगा 22y इक्वल टू 5 3 15 0 4 ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिला हुआ है बाय द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय द फर्स्ट कंडीशन से हमें ये इक्वेशन मिला है। अब सेकंड कंडीशन से भी हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाना आप लोगों ने सीख लिया, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है सीख लिया। सेकंड इक्वेशन को डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं बाय द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर वो 1535 का बेचता है तो उसको चेयर पे प्रॉफिट होता है 10% का और टेबल पे प्रॉफिट होता है 25% का, मतलब इसके उलट। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 110x अपॉन 100 और y में 125 आ जाएगा। तो 125y अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1535। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ऐसा बन जाएगा 110x प्लस 125y इक्वल टू 1535 और 2 जीरो। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन अभी 5 से डिविजिबल है तो चलिए इसको बना लेते हैं हम। ये हो गया 22x प्लस 25y इक्वल टू 5 3 15 0 5 7 35 0। ये हमारा हो गया 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये नंबर्स बड़ी बड़ी है, बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया था उसी तरह। तो जब बड़ी बड़ी नंबर के इक्वेशंस हमें मिलते हैं तो उनको हम डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं लग जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, गलती भी हो सकती है। और अगर इक्वेशन हमारे ऐसे हो कि कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर रहा है, जो x का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे y का कोफिशिएंट, जो y का कोफिशिएंट वो यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो हम एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो फर्स्ट में से सेकंड घटा लेते हैं। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, या बस हम ऐसे लिख देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं। देखो 25x में से 22x घटा तो कितना आ गया? 3x, और 22 माइनस 25 मतलब ये माइनस, ये नंबर बड़ी है तो माइनस 3y इक्वल टू 30,400 30,700। 30,400 में 30,700 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 700 में 400 घटेगा मतलब 300। अभी ये इक्वेशन और छोटा किया जा सकता है, पूरा 3 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100, ठीक है, 3 से डिवाइड करके। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से बाय एडिंग, ऐड करके हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं। तो बाय एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 और 22 जोड़ो कितना आता है? 47x। 25 प्लस 22 तो आएगा 47x प्लस 47y इक्वल टू 30,400 प्लस 30,700। ये कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 61,100, ठीक है। अभी इसको छोटा कर लेते, 47 से पूरा डिविजिबल है तो 47 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो 61 पे जाएगा एक बार, उसके बाद ये चला जाएगा 3 बार, तो हो गया 1300। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4।
अब ये अपना इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ जगह कम है, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके ही बता देती हूँ। तो चलो लिख लेते हैं पहले हम इक्वेशन 3। यहाँ आप लिख लेना सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू आया हमारे पास -100 और x प्लस वाई इक्वल टू आया है 1300। देखो y से y कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ क्या आ गया 2x आ गया इक्वल टू, अब 1300 में से 100 घटेगा, ये माइनस है प्लस है तो कितना आ जाएगा 1200। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन में आ जाएगा तो आ जाएगा 600। चलिए मैं इधर कर लेती हूँ। तो ये आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 600। अब x की वैल्यू आपको मिल गई तो इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसी में 4 में या 3 में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन 4 है। तो किसी भी वैल्यू आप पुट करो, चलो 4 में पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1300। तो x की जगह हम लिखेंगे 600 प्लस वाई इक्वल टू 1300। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y की वैल्यू y इक्वल टू 600 माइनस कर देंगे। तो 1300 माइनस, चलो मैं नीचे लिख देती हूँ 600, तो कितना आ गया 700। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू आ गया 700। ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। आपको आंसर पूरा लिखना है, खाली ऐसे x y निकाल के नहीं छोड़ना है। जब वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो जैसे प्रॉब्लम में पूछा गया होता है वो आपको लिखना है। आपको तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, तो हम क्या लिखेंगे, तो x हमने किसका कॉस्ट प्राइस माना था, चेयर का, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू ₹600 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू ₹700। सिर्फ x और y यू निकाल के ऐसे ही एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, पूरा लैंग्वेज लिखना है। बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए मैं पूरा ढंग से नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन बता रही हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।